शिवा जी, आ, मैं ये समझना चाहता था कि अभी नीरज जी ने कहा कि अभी ब्रजभूषण बचे नहीं हैं, लेकिन गुजरात में जो इंसाफ का मॉडल तैयार हुआ है और जिसको हम देश के विभिन्न हिस्सों में लागू होता देख रहे हैं, उसके बाद क्या कोई शक रह जाता है कि ब्रजभूषण को बचा लिया गया है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये तो आपने सही कहा कि कोई शक अब बाकी रह नहीं गया है। सोमवार को जिस दिन ये खबर चलनी शुरू हुई थी, उस दिन सत्या हिंदी के किसी दूसरे शो पर मैंने ये बात कही थी, क्योंकि मेरे पास कुछ उसकी रविवार की कुछ जानकारी थी, जब ये इनके साथ बैठे थे, साधु संतों के साथ बैठे थे, और भारतीय किसान यूनियन सावित्री ग्रुप ने इनको अपना समर्थन भी दिया था और कहा था कि हम मानते हैं कि वो निर्दोष है। ये सब जब उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो उस दिन सोमवार को फिर उस शो में मैंने ये बात बोली थी कि देखिए एडजस्ट हो गया। उन्होंने उस महफिल में ही फोन आया अमित शाह साहब का, उन्होंने सबको स्क्रीन दिखाई थी कि शाह साहब का फोन आ रहा है, दूसरे कमरे में गए, बात करके आए, आकर के बताया खुशखबरी है, पॉक्सो ड्रॉप हो रहा है, गिरफ्तारी नहीं होगी, बाकी विवेचना होगी, पुलिस की विवेचना होगी, मुकदमा चलेगा। ये बात उन्होंने अपने समर्थकों को, ये इसमें करीब 15 लोग होंगे, हद से हद छोटा सा ग्रुप बैठा था और उसकी तस्वीरें वीडियो सब कुछ है, तो ये बात उन्होंने कही दी थी और आश्वासन दे दिया था कि मेरी बात हो गई है। उस दिन से ही मुझे लग गया था कि अब इसमें बाकी जो कुछ भी बचा है वो सारा का सारा एक व्यवस्था है कि कैसे होगा, मोडस ऑपरेंडी है। इस मामले में सामने से धोखा दिया है खुद उन लोगों ने, एक तो टिकैत जैसे लोग जो आ गए उन्होंने धोखा दिया है, और खुद उन लोगों ने धोखा दिया आपको। उन्होंने आकर के ब्रजभूषण शरण सिंह ने आकर के बताया भी कि जो लड़की का दादा है, जो पॉक्सो वाली लड़की, उसको जो दादा है, जो चाचा है, वो हमारा जानने वाला है, ये बात उन्होंने कही आकर के। तो ये सारी बातें जो थी वो आ गई थी बाहर, लोग बात कर रहे थे तो समझ में आ गया था। तीसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही थी, वही अभी मैं उसी का रेफरेंस दूंगी कि वो ये कह रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि नहीं, इन लोगों की, दिल्ली वालों की तो हैसियत नहीं है कि नेताजी के लिए के विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई कर ले। तो जो आप ही समझिए, जो इंटरनेशनल रेसलिंग के जो इवेंट्स होते थे वो सरकारी स्टेडियम्स में नहीं होते थे, वो उनके पर्सनल स्टेडियम में होते थे शरण साहब के। तो जिस तरह का उनका क्लाउड है इस पूरे मामले में, उनके बेटे दोनों, उनके दामाद, उनके बेटे के साले और वगैरह वगैरह, और फिर 3 उनके परिवार के, उनके समधी वगैरह, जो 3 लोग हैं गोवा में, जिनकी वजह से सरकार बनी थी गोवा की। तो ये सारी बातें चल रही थी उत्तर प्रदेश में कि इन सब के रहते मजाल है कि ये हो जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इतनी आश्वस्ति है वहां पर। और फिर उन्होंने संतों को इतनी दान दक्षिणा दी उस रात, सबने उसका जिक्र किया कि इतनी दान दक्षिणा दी गई है, जो साधु संत बैठे थे, तो पूरा पूरा माहौल तैयार था। फिर जब मैं दिल्ली के अखबारों की, दिल्ली के चैनल्स की और हरियाणा वालों से बात करती हूँ तो, या उनकी बात सुनती हूँ, तो समझ में आता है कि नहीं, हम कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं, जो एनजीओ सेक्टर की जो फेमिनिस्ट हम जैसे एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, उनके मुंह से सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं नहीं, हम हारेंगे नहीं, भवरी देवी भी तो, पेट की लड़ाई भी तो हमने लड़ी थी। वो ये भूल जा रहे हैं कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। इसमें बिल्किस बानो के बलात्कार और हत्या के अपराधियों को ला करके फूल माला फैलाने का दौर है ये। तो ये बिल्कुल अलग दौर है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि उसको बचा लिया गया है। अब ये हमारी आपकी चर्चा कितने दिनों में फेड आउट होगी, डाई आउट होगी, ये धीरे धीरे सिसक सिसक के मर जाएगी, बस यही देखने को बचा है। हाँ, कानूनी कुछ चीजें लटका के इसलिए रखी जा सकती है ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध में कि कभी कुछ तार खींचने पड़े, कभी कुछ करना पड़ा ऐसा, तो वो हैंडल हो जाए। तो ये सरकार जो है, ये दिल्ली और यूपी में के बीच में जो डोर है वो हैंडल करने के लिए रहेगी। लड़कियों को इसमें न्याय मिलेगा, मुझे पक्का यकीन है नहीं मिल सकता।